हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा चैनल आप जानते ही हैं, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो एमकॉम सेकेंड ईयर प्राइवेट में जो आपका सब्जेक्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट, और क्योंकि वो एमसीक्यू सीरीज़ में होना है तो इसकी 2 यूनिट जो है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मेरी आप प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। आज मैं आपसे यूनिट नंबर 3 डिस्कस करूँगा, जिसमें आपका जो सिलेबस है वो है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और चैनल मैनेजमेंट डिसीजन है, चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक टूल्स है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन है, और उसमें सेलिंग प्राइस है, आपका प्रमोशन मिक्स है, ठीक है, सेलिंग प्रोसेस है। तो ये इसमें आपका एडवर्टीजमेंट है, पब्लिसिटी है, सेल्स प्रमोशन है। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको ये चीज़ बताई जो 100 एमसीक्यूज़ में आपसे डिस्कस करूँगा। तो ये टॉपिक है, क्योंकि सबसे पहले हम जिस टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज़ पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो टॉपिक क्या है, हम किस टॉपिक से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज़ की स्टडी कर रहे हैं। तो मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया, ये सिलेबस है आपकी 3rd यूनिट का। तो इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में भेजते रहिएगा ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें। मार्केटिंग मैनेजमेंट की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसमें दोनों यूनिट देख सकते हैं। बल्कि यूनिट नंबर मैं फिर से बता देता हूँ कि जो यूनिट नंबर 5th है वो मैं 5 मई को करवा चुका था, और वो जो बीकॉम 3rd ईयर की प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें वो आपको यूनिट नंबर 5th मिलेगी। उसमें लिखा हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग ऑब्लिक मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो यूनिट 5th जो है आपकी न्यू ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, तो वो आपको उसमें मिलेगी, ठीक है। तो 2 यूनिट रह गई हैं, तो आज मैं 2 यूनिट आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये यूनिट नंबर 3rd है, और उसके थोड़ी देर बाद जैसे ही ये अपलोड हो जाएगी तो मैं यूनिट नंबर 4th भी आपसे डिस्कस करूंगा, ताकि हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स, रिसर्च मेथोलॉजी मैं ख़त्म कर चुका हूं 2 दिन पहले, तो आप उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो पाँचों की पाँचों यूनिट जो हैं वो मैं ख़त्म कर चुका हूं, ठीक है व्यूअर्स। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वितरण वाहिका का चयन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? देखिए, उत्पाद की किस्म, बाजार का स्वभाव और उपभोक्ता की क्रय आदतें। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी है ना, तीनों ही हैं। विक्रेता के चयन के लिए वस्तुपरक परीक्षण, प्रक्षेपीय परीक्षण, स्थिति परीक्षण किसके भाग हैं? ये व्यक्तिगत परीक्षण के भाग हैं। विज्ञापन का आधारभूत उद्देश्य है, तो वो होता है प्रभावी संप्रेषण। निम्नलिखित में से कौन संवर्धन मिश्रण प्रमोशन मिक्स का तत्व नहीं है? तो जो वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो संवर्धन मिश्रण का तत्व नहीं होता, ध्यान रखेंगे। AIDA मॉडल के अंतर्गत I इंटरेस्ट रुचि, D इच्छा किस सोपान में आता है? तो वो आता है प्रभावी सोपान में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। वर्तमान बाजार में वर्तमान उत्पाद के विक्रय में वृद्धि करने की युक्ति या रणनीति को कहते हैं? तो वो कहते हैं बाजार में घुसपैठ बाजार में घुसपैठ, ठीक है। अंतिम रूप से उत्पाद मिश्रण का निर्णय किस पर निर्भर करता है? देखिए, उत्पाद विस्तार पर भी, उत्पाद गहराई पर भी, और उत्पाद स्थायित्व पर भी, तो इन सभी पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रभावी विज्ञापन की आवश्यक शर्तें या आवश्यक बातें क्या हैं? तो देखिए, आवश्यक शीर्षक भी है, प्रभावी शीर्षक भी है, और सरल भाषा भी है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी।
बाह्य विज्ञापन में सम्मिलित है? पोस्टर्स। प्रेस विज्ञापन में सम्मिलित है, आप सब जानते ही हैं, समाचार पत्र विज्ञापन। विक्रयांतर सेवा और कूपन इत्यादि किसकी तकनीकें हैं? वो है सेल्स प्रमोशन की। ठीक है, विक्रय संवर्धन। विक्रय डैश का कार्य है। देखिए, विक्रय जो है वो एक्चुअली एक आर्थिक कार्य होता है। विक्रय उपरांत सेवा यानी आफ्टर सेल्स सर्विस किसका हिस्सा है? तो वो विपणन का हिस्सा है, मार्केटिंग का। यह माना जाता है कि विज्ञापन विक्रय को आसान करता है। स्थिति विश्लेषण के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य के तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। बाजार का विश्लेषण, प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण और कंपनी का विश्लेषण। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन बाह्य विज्ञापन है? दीवार लेखन, आकाश लेखन, साइन बोर्ड्स, ये तीनों ही जो है बाह्य विज्ञापन है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। विज्ञापन अनुसंधान प्रक्रिया का अंतिम चरण है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि अनुसंधान रिपोर्ट की तैयारी। ठीक है, ये इसका अंतिम चरण है। निम्नलिखित में से कौन विपणन अनुसंधान में संरक्षित है? तो मूल्य निर्धारण नीतियां, वितरण नीतियां और संवर्धन नीतियां, तो ये सभी। ठीक है, तो उपयुक्त सही है आंसर आपका, ये सभी। पीओपी का क्या अर्थ है? पॉइंट ऑफ परचेज, क्रय का स्थान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन विज्ञापन की प्रभावोत्पादकता की बात परीक्षण विधि नहीं है? तो वो है आपकी उपभोक्ता पंच परीक्षण। निम्नलिखित में कौन विज्ञापन की प्रभावोत्पादकता मूल्यांकन की पूर्व परीक्षण विधि है? तो वो है सम्मति अनुसंधान। निम्नलिखित में से कौन से संवर्धनात्मक घटक की लागत प्रति सौदा अधिक होता है? तो वो होता है व्यक्तिगत विक्रय, पर्सनल सेलिंग। किस अवधारणा के अंतर्गत उत्पादक को उपभोक्ता के अनुसार उत्पाद बनाना चाहिए? तो वो होता है उपभोक्ता अनुसंधान। गहन विकास युक्ति में वर्तमान उत्पादों के लिए नए बाजारों को विकसित करने को कहते हैं वस्तु या उत्पाद विकास युक्ति। ठीक है, प्रोन्नति युक्ति में सम्मिलित है। देखिए, विज्ञापन और संचार, प्रचार, ये सभी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, प्रचार डैश संपर्क का भाग है, तो वो विपणन और ग्राहक संपर्क का भाग होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विक्रय संवर्धन की विधि है? सेल्स प्रमोशन की। नमूना यानी कि सैंपल, प्रदर्शन और व्यापार मेले और प्रदर्शनियां, तो सही आंसर है ये सभी। विपणन अनुसंधान डैश में सहायक है, तो वो समस्या की पहचान और समस्या का समाधान। ठीक है, दोनों में सहायक होता है, तो ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। ऑटोमोबाइल के विक्रय में विक्रयोपरांत सेवा है अनिवार्य। विज्ञापन को वस्तु या सेवा की मांग उत्पन्न करने की कला को कहा जा सकता है, तो यह कथन किसका है? ये है C.L. बॉलिंग का। निम्नलिखित में से कौन जनसंपर्क विभाग की क्रिया नहीं है? तो वो है उत्पन्न मांग का पोषण। संप्रेषण प्रक्रिया में अपने विचारों को स्पष्ट करने हेतु प्रयोग किए गए चिन्हों को कहते हैं संकेतबद्ध करना। निम्नलिखित में से संप्रेषण का कौन सा तत्व नियंत्रण योग्य नहीं है? वो है उपभोक्ता की रुचि। ठीक है, क्योंकि उपभोक्ता की रुचि पर कंपनी का कोई भी कंट्रोल नहीं हो सकता। कभी किसी
चीज़ में हो सकती है, कभी किसी चीज़ में हो सकती है। विक्रय संवर्धन का नियंत्रण स्वयं व्यवसायी के हाथों में होता है, यह कथन है बिल्कुल सत्य। प्रत्येक संस्था विवरण विश्लेषण बनाती है, तो वो आर्थिक विवरण भी बनाती है और लाभ हानि विवरण भी बनाती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। भविष्य में क्या करना है इसको वर्तमान में तय करना कहलाता है, जाहिर बात है प्लानिंग कहलाता है, नियोजन। आलोचकों की दृष्टि से विक्रय संवर्धन, देखिए तीनों ऑप्शन करेक्ट है। एक अनियमित साधन है, एक अस्थायी साधन है और अल्पकालीन प्रभाव वाला है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। अत्यधिक विक्रय संवर्धन तकनीकें अपनाने से ग्राहकों के मन में उस उत्पाद के प्रति संदेह जागृत हो जाता है। ठीक है, विचार भेजने के लिए चिन्हों के चयन को संप्रेषण प्रक्रिया में कहते हैं सूत्रबद्धता। संचार वह प्रक्रिया है जिसमें संदेश एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। ये किसने कहा है? कीथ डेविस ने। वस्तु सूची नियंत्रण के ABC विश्लेषण, ठीक है, ABC का पूरा नाम होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ऑलवेज बेटर कंट्रोल विश्लेषण में न्यूनतम वस्तु वाली वस्तुएं किस श्रेणी में रखी जाती हैं? देखिए, न्यूनतम मूल्य वाली वस्तुएं C कैटेगरी में रखी जाती हैं। बजट तकनीक के अंतर्गत बनाए जा सकते हैं विक्रय व्यय बजट भी, विक्रय मात्रा एवं विक्रय आम बजट भी और विज्ञापन बजट भी, तो सही आंसर है ये सभी। स्कंद नियंत्रण में सम्मिलित है। देखिए, स्कंद नियंत्रण में कच्ची सामग्री, निर्मित माल और अर्धनिर्मित माल है ना, तीनों ही सम्मिलित हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। औसत पहुंच समय का सामना करने के लिए आवश्यक माल की मात्रा को कहते हैं आधार स्टॉक। प्रवर्तन मिश्रण प्रमोशन मिक्स के प्रमुख घटक कहलाते हैं। देखिए, विज्ञापन भी, प्रचार भी और विक्रय प्रवर्तन भी, है ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। बाह्य विज्ञापन में क्या सम्मिलित है? इनमें से जो फोल्डर्स होते हैं वो बाह्य एक्सटर्नल आपके जो है एडवर्टीजमेंट है। विज्ञापन में छल कपट का सहारा लेना, तो वो प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है। विक्रय पूर्वानुमानों में जल्दी बदलाव न होना पूर्वानुमान विधि के किस गुण को दर्शाता है? स्थिरता को। एक अच्छी पूर्वानुमान विधि का या के गुण है? देखिए, शुद्धता भी है, सरलता भी है और उपलब्धता भी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। निम्नलिखित में से कौन अच्छी विज्ञापन प्रति का आवश्यक तत्व है? तीनों ही है, आकर्षक भी, सुझावात्मक भी और भावात्मक भी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। निम्नलिखित विज्ञापन माध्यमों में से किस माध्यम में गोपनीयता बनाई जा सकती है? डाक विज्ञापन। निम्नलिखित में कौन विज्ञापन बजट निर्धारण विधि विक्रय पर आधारित है? तो वो है विक्रय प्रतिशत विधि। ठीक है, उच्च प्रबंध द्वारा की गई विज्ञापन हेतु राशि, निर्धारित राशि को कहते हैं विज्ञापन बजट। विज्ञापन के प्रभाव को मापने हेतु निम्नलिखित में कौन उत्तर परीक्षण विधि है? पहचान परीक्षण। निम्नलिखित में कौन जनसंपर्क विभाग की क्रिया है? देखिए, उत्पाद का प्रचार, लॉबी प्रचार और परामर्श, ये तीनों हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। विज्ञापन मुद्रण के रूप में विक्रय कला है, तो यह कथन किसका है? ये है लास्कर का। पड़ोसी के लिए ईर्ष्या, स्वामी के लिए गर्व। ठीक है,
ओनिडा टीवी का यह नारा किस प्रकार का आग्रह है? तो यह है भावुकता का। संभावित ग्राहकों के साथ बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से मौखिक रूप से वार्तालाप द्वारा प्रस्तुतिकरण कहलाना या करना कहलाता है। तो वो होता है व्यक्तिगत विक्रय, पर्सनल सेलिंग। विक्रय संवर्धन के मुख्य लाभ है, देखिए दोनों ही होते हैं, उपभोक्ताओं को भी होता है और मध्यस्थों को भी होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। विज्ञापन का माध्यम है, जो कैलेंडर और डायरी है वो विज्ञापन का माध्यम है। तमाशे, सजावट, प्रदर्शन एवं विभिन्न अनैतिक विक्रय प्रयत्न आदि क्रियाएं शामिल हैं। किसमें? सेल्स प्रमोशन में, विक्रय प्रवर्तन में। ठीक है। प्रतिष्ठा मूल्य निर्धारण नीति के अंतर्गत उत्पाद का मूल्य रखा जाता है, वो अधिक रखा जाता है। सेवा संतुष्टि अपेक्षा, तो सही आंसर है अनुभूति। सीधा अथवा अप्रत्यक्ष विपणन का स्वरूप है, तो वो है ऑनलाइन विपणन। ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग। विक्रयण अवधारणा किसके लिए उपयुक्त है? देखिए, ना तो बीमा के लिए और न ही कोषों का सृजन करने के लिए और ना ही सार संग्रह के लिए। तो सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। बाह्य विज्ञापन माध्यम का जीवन होता है, तो वो होता है दीर्घकालीन। निम्नलिखित में से कौन विक्रय संवर्धन की विधि नहीं है? तो जो विक्रय प्रतिक्रिया होती है वो विक्रय संवर्धन की विधि नहीं है। ठीक है। स्टैंटन के अनुसार परिवर्तन में शामिल उपकरण है। तो देखिए, विज्ञापन, विक्रय व्यक्तिक और विक्रय परिवर्तन, तो ये सभी शामिल हैं। ठीक है। प्रवर्तन का मुख्य आधार है, तो वो है अनुनयन। निम्नलिखित में कौन एक अच्छी विज्ञापन प्रति की मूलभूत आवश्यकता है? तो वो ए और बी दोनों ही हैं, आकर्षक एवं सुझावात्मक भी और भावनात्मक तथा स्मरणीय भी। ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। बिना विज्ञापन व्यक्तिक विक्रयकर्ता के विक्रय कला है। यह किसने कहा है? मैनसन एवं रथ ने। उत्पाद के रूप में सेवा का विशेष गुण है, तो वो है विषम जातीयता। निम्नलिखित में से कौन विपणन अनुसंधान का भाग है? तो बाजार अनुसंधान, उपभोक्ता अनुसंधान और अभिप्रेरण अनुसंधान। ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण का अनियंत्रणीय तत्व है? तो वो है विपणन मिश्रण। संदेश के प्रति प्रापक की प्रक्रिया को कहते हैं, देखिए, ना तो सूत्रबद्धता कहते हैं, ना सूत्र व्याख्या कहते हैं और ना संदेश देना कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। प्रवर्तन में विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, विक्रय संवर्धन एवं अन्य विक्रय उपकरण सम्मिलित है। तो यह कथन किसका है? ये है W.J. स्टैंटन। ठीक है, W फॉर विलियम जे स्टैंटन। ग्राहकों के लिए विक्रयोपरांत सेवाएं होनी चाहिए, वो बिल्कुल निःशुल्क होनी चाहिए। हर्बर्ट एन केसन ने विक्रय प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं? तो 6 चरण बताए हैं उन्होंने। विक्रय संवर्धन किसके बीच महत्वपूर्ण संबंध सृजित करता है? तो वो करता है व्यक्तिगत विक्रय और विज्ञापन के बीच। निम्नलिखित में कौन विक्रयकर्ता के लिए वित्तीय अभिप्रेरक है? तो वो है बोनस। विज्ञापन डैश नहीं है, तो अंतर व्यक्तिक संप्रेषण नहीं है। विपणन अनुसंधान का डैश में उपयोग होता है। तो देखिए, विपणन समस्याओं में समाधान,
और आपका निर्णय में और नियंत्रण पद्धति का सुधार करने में। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। व्यक्तिगत विक्रय में सम्मिलित है। देखिए, विक्रयण भी, ग्राहकों की सेवा करना भी और संस्था की ख्याति में वृद्धि करना भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। व्यक्तिगत विकास में सम्मिलित है। तो विक्रय करना भी, ग्राहकों की सेवा भी और विक्रय रिकॉर्ड भी। तो सही आंसर है ये सभी। ठीक है। संयुक्त विक्रय संवर्धन तकनीकों में शामिल नहीं है, तो वो है सम्मान। ठीक है। सीमित वित्तीय साधन होने पर मध्यस्थों की निर्भरता बढ़ जाती है। नमूनों का मुफ्त वितरण डैश में सम्मिलित है, तो वो होता है उपभोक्ता संवर्धन में। किस स्थिति में प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत पर ध्यान रखा जाता है? वस्तुओं की नाशवानता पर। ठीक है। वस्तु की लागत का निर्धारण है। तो देखिए, चल लागत, स्थायी लागत और परिवर्तनशील लागत तीनों ही आपने पढ़ी हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। सामग्री तालिका नियंत्रण, तो वो प्रबंधकीय नियंत्रण भी है, भौतिक नियंत्रण भी है और वित्तीय नियंत्रण भी है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। एक उत्पाद के विनिमय मूल्य को मौद्रिक मूल्य के रूप में कहा जाता है। कीमत। उत्पाद यदि औद्योगिक बाजार के लिए है तो मध्यस्थों की संख्या कम होगी, ध्यान रखिएगा। वितरण मार्ग जितना लंबा होता है, मध्यस्थ उतने ही अधिक होते हैं। प्रतिष्ठा मूल्य निर्धारण नीति अपनाई जाती है विलासिता की वस्तुओं में, जैसे हम लग्जरी आइटम्स बोलते हैं या लग्जरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं। उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं को आपस में मिलाने एवं उनके मध्य संबंध स्थापित कराने वाला कहलाता है मध्यस्थ। वितरण माध्यम के चुनाव में सावधानियां। देखिए, प्रतियोगिता भी होती है, वित्तीय योग्यता भी होती है और विक्रय की संभावना भी होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। वितरण वाहिकाओं का चयन डैश के द्वारा किया जाता है। उत्पाद विशेषताओं के द्वारा, बाजार विशेषताओं के द्वारा और उपभोक्ता विशेषताओं के द्वारा। तो सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। सामग्री तालिका नियंत्रण सम्मिलित है। तो देखिए, इसमें कच्ची सामग्री, अर्ध निर्मित सामग्री और निर्मित उत्पाद है ना, तो तीनों ही इसमें सम्मिलित हैं। यदि बाजार दूर दराज क्षेत्रों में बटा है तो मध्यस्थ श्रृंखला लंबी होगी। ख्याति प्राप्त कंपनियों को अच्छे मध्यस्थ स्वतः ही मिल जाते हैं। तो व्यूअर्स, ये 100 क्वेश्चन थे आपकी यूनिट नंबर 3 के। ठीक है। तो आप इनकी स्टडी करिएगा और आपको इस समय अगर मार्केट में कोई भी बुक अवेलेबल नहीं हो पा रही है एमसीक्यूज़ के लिए, तो मेरी कोशिश है कि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है। और आप इन्हें पढ़ सकते हैं। आप सब जो हैं, जो भी कोई आपके एमकॉम के सब्जेक्ट हैं, तो सारे सब्जेक्ट्स की मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है। मार्केटिंग मैनेजमेंट की अलग है, रिसर्च मैथोलॉजी की अलग है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की अलग है, ऑपरेशन रिसर्च की अलग है। तो आप अपने सारे क्वेश्चंस अलग अलग प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। अभी मैं हिंदी मीडियम के क्वेश्चन ख़त्म करवा रहा हूँ, फिर मैं इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी काफ़ी हैं, तो उनकी भी काफ़ी डिमांड आती है। डेली कमेंट्स आते हैं कि सर इंग्लिश में क्वेश्चन अवेलेबल करवाइए। तो व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी मेरा चैनल नेम स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू।